हेलो भैया, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए, यानी एक आईआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 26-27 के लिए, जहाँ पे आप 37,000 रुपये फेलोशिप के साथ पीएचडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थम्स एंड कंडीशन रखी गई हैं, किनको फेलोशिप मिलेगी आगे देखेंगे। साथ ही यहाँ पे नेट गेट क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन उसमें भी आपकी अन्य क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करनी है। तो हम चलेंगे, बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, सिलेक्शन प्रोसेस की, फीस की, फेलोशिप की, सीट एंड सब्जेक्ट की और इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ अन्य जो चीजें हैं उनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, तो एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी डिजर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग या पब्लिकेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर, अब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स और के डिजर्टेशन में, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, एसओपी फॉर आईटीआईएम एंड आईटी आईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में, पीएचडी पैकेज इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पैकेज ले सकते हैं। और आप टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो हमारी सर्विसेज है, किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 98387778, इस पे संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट www.theteachexam.com यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका इंस्टीट्यूट है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आईआईटी है, और जहाँ पे आप पीएचडी के सेशन 26-27 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ जुलाई सेशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। 27 मार्च को आपका नोटिफिकेशन आया है और ये एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है। हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, आपको जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीट एंड सब्जेक्ट की, तो सीट एंड सब्जेक्ट आपकी दी गई हैं। यहाँ पे सीट्स नोटिफाई नहीं की गई, सब्जेक्ट के साथ उनके जो रिसर्च एरियाज हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो आगे हम आपको दिखा देंगे। इसके साथ यहाँ पे दूसरी चीज की, यहाँ पे कई कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए, जिसमें पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, स्पॉन्सर्ड है, तो उनको भी आगे हम देखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट कौन सी हैं। तो ये सब्जेक्ट्स या फिर आप कहें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो दिए गए हैं। बाकी इनके अंडर में बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आप अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अपना रिसर्च एरिया चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जो आपका रिसर्च एरियाज हैं, जैसे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस, सेंसर्स, तो ये रिसर्च एरियाज हैं। तो ऐसे आप यहाँ से इनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से आ जाएंगे डिपार्टमेंट में, आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, मटेरियल साइंस है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल है, फिजिक्स है, इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है। तो ये आपके डिपार्टमेंट है। सब्जेक्ट इनमें काफी ज्यादा है, आप अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि रिसर्च एरियाज कहाँ है। तो रिसर्च एरिया को मैंने आपको बता दिया कि लिंक दिया गया, यहाँ पे आप क्लिक करके रिसर्च एरियाज देख सकते हैं। अब दूसरी चीज, यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है, यानी किन कैटेगरीज के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। कैटेगरीज का मतलब होता है पीएचडी के यहाँ पे जो कैटेगरी होती है अलग अलग होती हैं। आईआईटी में खासकर इनमें कई सारी कैटेगरी होती हैं, जिनमें आपका पार्ट टाइम होता है, फुल टाइम होता है, स्पॉन्सर्ड होती है, प्रोजेक्ट स्टाफ, प्रोजेक्ट की वैकेंसी होती है, स्टाफ वैकेंसी होती है, तो बहुत सारी होती हैं। तो सबके लिए अलग अलग रहती है। लेकिन अगर आपने सिर्फ मास्टर किया है, पीएचडी करने के लिए इंटरेस्टेड है किसी आईआईटी से, तो आप अपनी रेगुलर पीएचडी करने वाले हैं। और यहाँ पे रेगुलर जब पीएचडी करेंगे तो इंस्टीट्यूट रिसर्च स्टूडेंट कैंडिडेट से फुल टाइम पीएचडी करेंगे, और इनको यहाँ पे मिलेगी इंस्टीट्यूट फेलोशिप, जो कि यहाँ पे 37,000 रुपये से आपको स्टार्ट होगी, और ये 42,000 रुपये तक आपको मिल सकती है। लेकिन क्या है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरी यहाँ पे कैटेगरी क्या है कि फुल टाइम एक्सटर्नल फंडेड, जिनके पास कोई जेआरएफ की या फिर कोई अदर फेलोशिप है, उनके लिए है आवेदन। तीसरी क्या है, एक्सटर्नल प्रोजेक्ट फंडिंग, अगर आप कोई एक्सटर्नल प्रोजेक्ट आपको फंड कर रहा है तो आप कर सकते हैं फुल टाइम। ऑफ कैंपस है, जो आपकी पार्ट टाइम है, एक्सटर्नल है, और इंस्टीट्यूट स्टाफ है। तो ये कई सारी कैटेगरी हैं, आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर फॉर्म भरना चाह रहे हैं रेगुलर के लिए, तो क्या आपके पास होना चाहिए। तो रेगुलर के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिए। मास्टर डिग्री अगर आपके पास इंजीनियरिंग या फिर टेक में आपने की है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में के साथ किए विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास नेट गेट नहीं है तब भी फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने अपना मास्टर टेक या इंजीनियरिंग में किया है, अगर आपने ये नहीं किया है, उसके बाद अगर आपने अपना मास्टर किया है साइंस में या फिर जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उनमें, तब आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर, अगर आपके पास स्कोर नहीं है तो यूजीसी, सीएसआईआर, नेट या फिर जेआरएफ या फिर एलएस या फिर जीपीटी, एनबीएचएम, आईसीएमआर या आईसीआर, इसके समान कोई अगर आप नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई हैं मास्टर डिग्री के बाद,
आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं अगर आप गेट या यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ कुछ हैं तब। अब बात करते हैं अगर आपके पास ये भी नहीं है तब आप क्या करेंगे। तो देखिए, तो अगर आपने अपना बैचलर जो है वो किसी इंजीनियरिंग या टेक से आपने किया है और आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके पास गेट नहीं है और आपने अपना बैचलर जो है वो किसी आईआईटी से किया है, जो कि एनआईटी या फिर आईआईटीज आईटीज जो है आपकी ट्रिपल आईटी जो है आईसी आईसर जो है आईएससी हैं, उनसे अगर आपने किया है अपना बैचलर और आपका जो सीजीपीए 8.0 से अबव या फिर 8.0 है 10 पॉइंट स्केल पे, यानी अगर अगर आपने बैचलर जिसमें बीटेक यानी 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का आपने किया है और आपके पास गेट नहीं है और आपने अपना जो बैचलर है वो किसी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से किया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, बिना गेट के भी यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ध्यान रखिए कि जो मास्टर के बाद पीएचडी के लिए यहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे, जो सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उनके पास नेट या फिर जेआरएफ होना मैंडेटरी है। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। आई होप कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो अदर हैं जैसे कि ऑफ कैंपस एक्सटर्नल हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ ये सबके लिए नहीं होता, ये जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं उनके लिए नहीं होता। इनमें कुछ आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, साथ यहाँ पे आप कहीं पे वर्किंग हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट ने आपको फंड किया हो, तभी ये आप पीएचडी कर सकते हैं। तो अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो आप अपने लेवल पे इन्हें चेक कर लीजिएगा। अब हम नीचे चलते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पे एनओसी किन के लिए है, जो यहाँ पे पार्ट टाइम या फिर अदर कोई पीएचडी करेंगे। रेगुलर के लिए एनओसी यहाँ पे नहीं है, पार्ट टाइम का दिया गया है तो आप अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात करें कि एप्लीकेशन फीस आपको कितनी पे करनी है। तो देखिए, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे पे करनी है 300 रुपये, जो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल हैं, और जो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं उनको 200 रुपये फीस पे करनी है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार रहेगी, चूंकि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसीजर की तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा, पेज आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा, यहाँ से क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल यूज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं अप्लाई करने का लिंक भी अपडेट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं ये जो नोटिफिकेशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसे भी अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप कोर्स फीस स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं तो ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके जो पीएचडी की फीस है वो भी चेक कर पाएंगे। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 27 मार्च से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल है। उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म आपको सबमिट करना है। इसके अलावा यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं। हार्ड कॉपी सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके अलावा पे जो भी आप नंबर या ईमेल आईडी डाल रहे हैं उनको आप प्रॉपर चेक करते रहेगा, वहीं पे अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे ऑफिशियल साइट भी आप प्रॉपर विजिट करते रहेगा। अगर आप रिजर्वेशन या फिर आप अपना फाइनेंशियल जो है क्लेम करना चाह रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, यहाँ पे बताया गया है, यानी तभी आप अपनी जो कैटेगरी है या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट है वो क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर ईमेल आईडी दी गई, इन पे आप कॉल या ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा पे दोस्तों हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए सिलेक्शन जो आपका होगा, जो भी आपने यहाँ पे फॉर्म भरा है उसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट आपके जो भी मार्क्स हैं उनके आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे इंटर एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाए, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर था। बाकी यहाँ पे कुछ एनेक्सर दिए गए जो कि आप इनको चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे चेक करने के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पे आईआईटी जम्मू की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के पॉइंट्स लगभग मैंने आपको सभी बता दिए हैं, जिनको चेक करने के बाद फॉर्म आप भर सकते हैं। और इन सभी पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।